नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कॉप नीतीश में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सभी की तैयारी पेट की तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि तैयारी मेरी पूर्ण नहीं हो पाई है। शायद किसी को लग रहा है समसामयिकी कम हो, अभी भी थोड़ा सा पढ़ लूँ, और किसी को लग रहा है हिंदी पढ़ लूँ, किसी को लग रहा है यार मैथ्स के सम देख लूँ कैसे DI सॉल्व करनी है या कुछ भी। मैं आपसे यही कहूँगा, अब सभी की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी तैयारी नहीं पूर्ण हो पाई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल जैसे एंट्री करते हैं वहाँ तक पढ़ते हुए जाते हैं, उसके बाद लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ही निराश होते हैं कि शायद उन्होंने जो लास्ट मोमेंट में पढ़ा वो नहीं है। अब उसके कारण क्या करते हैं, वो भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें फिर वो अच्छा नहीं पढ़ते हैं। कि कभी भी टॉपर्स की भी तैयारी 100% नहीं होती। 10% 20% सबकी रह जाती है भाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस 10-20% के चक्कर में जो आपने 70% और 80% की मेहनत की है, आप उसको क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? इससे अच्छा तरीका यही है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको बेस्ट दीजिए। टॉपर्स भी यही करते हैं, उन्होंने जितना पढ़ लिया। अब वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं पढ़ने जा रहे, एग्ज़ाम हॉल के गेट तक नहीं पढ़ने जा रहे। उनको दिखाना नहीं है, आपको भी दिखाना नहीं है, आपको बस अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप उस 10-20% के चक्कर में आपका जो 70% और 80% है उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं? यही 70-80% हर एग्ज़ाम में रहता है। उतना ही आपको मानक लाना है भाई। 70% से 75% आपके मार्क्स हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एग्ज़ाम आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएंगी, आप उसमें बैठने जा रहे हैं। फिर क्या समस्या है? तो आप इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए कि आपकी तैयारी भी पूर्ण नहीं हो पाई है, कुछ रह गया है। तो उसके चक्कर में आप बस परेशान मत होइए। आपको ये अंदर से महसूस होना चाहिए कि मेरी तैयारी पूर्ण है, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। आज रात में आप बढ़िया से सोइएगा, सुबह अपना उठिएगा, आराम से एग्ज़ाम हॉल जाके पेपर दीजिएगा, मन से पेपर दीजिएगा। आपको नींद पूरी लेनी है। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो आप स्ट्रेस ले सकते हैं, वहाँ पे आपको नींद आ सकती है। पानी की बोतल ले जाइएगा, ये ज़रूरी है। और हाँ, एक ज़रूरी बात करनी थी, पेपर को सॉल्व कैसे करें। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझसे जब पेपर दे के निकलते हैं तो वो यही कहते हैं, यार 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, मैंने फिल गलत कर दिया, या पेपर में समय कम रह गया। अब क्या तरीका होना चाहिए पेपर को करने का? होता क्या है कि हम लोग जब कभी भी वो जो क्वेश्चन बुक आती है, क्वेश्चन बुकलेट आती है, तो उसमें जैसे भी हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें ABCD के आगे जो A सही होता है तो टिक कर देते हैं, B के आगे सही होता है तो टिक कर देते हैं। अब जल्दबाजी में क्या होता है कि वो A वाला B में जाता है, B वाला C में जाता है ना। फिर क्या होता है, जब हम OMR फिल करने बैठते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि A भरना है या B भरना है। गलतियाँ यहीं से हो जाती हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर लग रहा है कि आपका आंसर A है तो आपको उस क्वेश्चन के सामने A लिख देना है। अगर आपको B लग रहा है तो आपको B लिख देना है। अगर C है तो C लिखना है, D है तो D लिखना है। इससे क्या होगा, जब आप OMR फिल करने आएंगे तो आपको पहले बात तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको सीधे दिख रहा है कि A है तो आपको A भर देना है, B है तो B भर देना है, बस। अब पेपर को सॉल्व कैसे करें? कुछ लोग क्या करते हैं, मोदी जी बन जाते हैं। कठिन प्रश्न आया तो अब जिद पे आ गए, करना है तो करना है, मेहनत की हमने। अरे भाई, सिलेक्शन लेना है, मोदी जी नहीं बनना है। हर कोई मोदी जी नहीं बनता है। सबसे पहले आपको सरल प्रश्न करने हैं। आपको एक क्रम में करते हुए सरल प्रश्नों को करते हुए चले जाना, जिनको आपको लगता है कि आप 1 टिक में कर सकते हैं। आपने सोचा, एक बार में हमको लग रहा है कि सोल्यूशन आ जाएगा, आपने किया, आप चले गए। आपको अगेन क्या करना है, दूसरी बार में आना है। आपने 100 क्वेश्चन किए पहली बार में, हो सकता है आप 40 करें, हो सकता है आप 50 करें, हो सकता है आप 60 करें। ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, कितनी ज़्यादा आपने मेहनत की है, कितना ज़्यादा आपको आता है। दूसरे बार में आइए, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ हैं आप उन पे कोशिश करिए, हो सकता है कि वो भी हो जाए। अब आपका दिमाग काम कर चुका है ना कि आपके 50 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन तो हो गए। अब आपको 10 ही 20 करके तो बढ़ाने हैं भाई, 5-5 करके बढ़ा लीजिए, 10-10 करके बढ़ा लीजिए, क्या समस्या है? हमें सिलेक्शन पाना है, हमें किसी से होड़ नहीं लगनी है कि नहीं हम कितने अटेम्प्ट किए, तुम कितने अटेम्प्ट किए।
हैं। जो पेट में 63 नंबर लाया होगा वो भी लेखपाल में सेलेक्ट हो सकता है, और जो पेट में 85 नंबर लाया हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेलेक्ट हो लेखपाल में। तो ये आप पे डिपेंड करता है भाई मेरे। आपको क्या करना है, आपको पहले सरल प्रश्नों को करना है, फिर उसके बाद फिर कठिन प्रश्नों पे आना है। मोदी जी मत बनिएगा, ठीक है। बाकी प्रश्न को करते समय उसको 2 बार पढ़ जरूर लीजिएगा। कभी कभी जल्दी में हम हाँ नहीं, और कभी कभी लिखा क्या होता है कि नहीं है, ढूंढना नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ कर देते। वो तो आदत में हमारी ना, वो आधी लाइन पढ़ना छोड़ देना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी जो गलती हैं यही आपको बाहर कर सकती हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता नहीं, होता है। कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है कि हम लोग नहीं पढ़ते ही नहीं, बाद में जब पेपर निकल के आते हैं कोई पड़ोस वाला पूछ लेता है भाई इसका क्या लगा, मैंने कहा ये है, पता चलता है वो नहीं, बाद में देखते हैं अरे यार ये लगाना चाहिए था। तो ये सब गलतियां हैं जो आपको सफलता से दूर ले जाती हैं। इन्हीं गलतियों पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी तैयारी आपकी पूर्ण है, मुझे ऐसा लग रहा है, और होता भी है। 70 से 80% सबकी तैयारी होती है, चाहे वो टॉपर्स हो चाहे कोई भी। 100% किसी की नहीं होती ना। 100% मार्क्स आपने देखे होंगे, कभी देखा हो तो बताइएगा। वो अलग बात है, आप SSC की बात मत करिएगा, ठीक है। अब UPSC में आपने नहीं देखा होगा, तो आप अपनी तैयारी करिएगा। और तैयारी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी, आराम से सोइएगा और कल बढ़िया पेपर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे मुझे सफलता प्राप्त हुई, और क्या तरीके हो सकते हैं, ये सब मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।